हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब प्रॉफिटेबल रहता है। इससे लास्ट क्लास में कवर किया था टॉपिक की डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होती है और टाइप्स क्या है डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली के और कंडीशंस क्या है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना प्रॉफिटेबल रहेगा, फ़ायदे में रहेगा। तो अब यहाँ पे जो प्राइस को डिस्क्रिमिनेशन करना एक मोनोपोलिस्ट के लिए तभी फ़ायदेमंद होता है अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होती है अलग मार्केट्स के अंदर। जब डिफरेंट मार्केट की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो डिफरेंट होती है तभी एक मोनोपोलिस्ट का जो बेनिफिट मिलता है डिस्क्रिमिनेशन प्राइस करने का। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं, कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टू मार्केट इज द सेम। अगर मान लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो दो मार्केट की वो सेम है, तो यहाँ पे जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना इन दो मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। It is so because when price elasticity of demand in two market is equal, then marginal revenue of the product in both the market will also be equal। अगर यहाँ पे ले लेते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो मार्केट की सेम है तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा दोनों मार्केट का वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दूसरी तरफ अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहती है दो मार्केट की वो अलग रहती है तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा प्रोडक्ट का तो वो भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। इट विल बी मोर इन वन मार्केट, एक मार्केट के अंदर वो ज़्यादा रहेगा और दूसरी के अंदर है जो कम रहेगा। इस सिचुएशन में इट विल बी प्रॉफिटेबल टू ट्रांसफर द कम्युनिटी फ्रॉम लेस मार्जिन रेवेन्यू मार्केट टू मोर मार्जिन रेवेन्यू मार्केट। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, जहाँ पे लेस मार्जिनल रेवेन्यू हो रही है उसमें से हटा के अपने प्रोडक्ट को जहाँ मोर मार्जिन रेवेन्यू वहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इलास्टिक डिमांड का एक प्रोडक्ट का दो डिफरेंट मार्केट के अंदर, तो वो उस केस में एक मोनोपोलिस्ट को बेनिफिशियल देगा प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया जाता है, जो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया था कि मार्जिन रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। एवरेज रेवेन्यू को जो मल्टीपल किया जाता है इलास्टिक डिमांड -1 करके डिवाइड बाय इलास्टिक डिमांड से, तो हमारे पास है जो मार्जिन रेवेन्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल की हेल्प से इस कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम सपोज करते हैं दो मार्केट हैं, मार्केट ए और मार्केट बी। तो यहाँ पर दोनों मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो सेम है, यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो दोनों मार्केट की सेम है। यहाँ भी 10 एवरेज रेवेन्यू और दूसरी मार्केट के अंदर भी 10 है। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दोनों की डिफरेंट है। ए मार्केट के ले लेते हैं कि 2 है और इस बी मार्केट की इलास्टिक डिमांड ले लेते हैं 5 है। तो यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्जिन रेवेन्यू को, मार्जिन रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके। तो यहाँ पे अगर मार्केट ए के अंदर कैलकुलेट करते हैं मार्जिन रेवेन्यू तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा, 10 रहेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि 2 है, 2 माइनस में 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ऐसी मार्केट बी के अंदर जो एवरेज रेवेन्यू 10 है, इलास्टिसिटी डिमांड 5 माइनस में 1 डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 2 में से 1 गया 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये ऐसे ही 5 में से 1 गया 4 को मल्टीपल करेंगे 10 से 40, तो यहाँ पे 5 8 जा 40, तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू कितनी आ गई है 5 और यहाँ पे 8 आ गई है। तो ये हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू आ गए। तो हमने देखा कि जो मार्जिन रेवेन्यू है, मार्जिन रेवेन्यू यहाँ ए मार्केट की 5 है, बी की 8 है। तो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन रेवेन्यू कहाँ मिल रही है, मोनोपोलिस्ट को मार्केट बी के अंदर मिल रही है। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, बेनिफिशियल उसको यहाँ रहता है कि अगर एक मोनोपोलिस्ट एक कमोडिटी को सेल करता है मार्केट ए के अंदर तो उसको 5 रुपये मिलते हैं, अगर यहाँ करता है तो उसको 8 रुपये मिलते हैं। तो बेनिफिशियल कहाँ है, उसको 8 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बेनिफिशियल है प्रोडक्ट को सेल करना। तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, यहाँ से प्रोडक्ट को निकालता जाएगा और यहाँ पे उसको शिफ्ट करता जाएगा क्योंकि यहाँ से उसको ज़्यादा कमाई हो रही है। तो वो ऐसा प्रोसेस तब तक करता जाएगा मोनोपोलिस्ट जब तक दोनों की मार्जिन रेवेन्यू क्या नहीं हो जाएगी, सेम नहीं हो जाएगी। यानी कि मार्जिन रेवेन्यू ऑफ ए और मार्जिन रेवेन्यू ऑफ बी दोनों की जब तक सेम नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। यानी कि ए मार्केट को स्विच करता जाएगा और यहाँ पे वो मूव ऑन होता जाएगा, तब तक होता जाएगा जब तक दोनों मार्केट की मार्जिन रेवेन्यू सेम ना हो जाए। कवर करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को
कहते यहाँ से क्लियर होता है कि जो डिफरेंट इलास्टिक डिमांड है मार्केट ए और बी के, तो यहाँ पे डिफरेंट मार्जिन रेवेन्यू है दोनों की। यहाँ पे इलास्टिक डिमांड 2 थी और यहाँ पे 5 थी, तो यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू 5 है और यहाँ पे इसकी 8 है। तो यहाँ पे अगर इलास्टिक डिमांड डिफरेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या दोनों की डिफरेंट है। इन मार्केट ए वेयर इलास्टिक डिमांड इज 2, तो यहाँ पे इलास्टिक डिमांड 2 थी, तो यहाँ पे जो मार्जिन रेवेन्यू मिला है वो कितना है 5। यहाँ पे जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 है तो मार्जिन रेवेन्यू मिला है 8। तो यहाँ पे जो मार्जिन रेवेन्यू वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू मार्केट ए के। तो यहाँ पे कहते हैं जो मार्जिन रेवेन्यू भी ऑल्सो लेस ₹5 ऑन द अदर हैंड मार्केट बी वेयर इलास्टिक डिमांड इज मोर मार्जिन रेवेन्यू इज ऑल्सो मोर। कि यहाँ पे इलास्टिक डिमांड कम थी तो मार्जिन रेवेन्यू भी कम है, यहाँ इलास्टिक डिमांड ज़्यादा थी तो यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू भी क्या है ज़्यादा है। अगर इलास्टिक डिमांड कम है तो मार्जिन रेवेन्यू भी कम है, अगर इलास्टिक डिमांड ज़्यादा है तो मार्जिन रेवेन्यू भी क्या यहाँ पे ज़्यादा है। सो द मोनोपोलिस्ट विल ट्रांसफर सम यूनिट ऑफ द कम्युनिटी फ्रॉम मार्केट ए, तो यहाँ से वो मार्केट से हटाता जाएगा कम्युनिटी के यूनिट को जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू उसको सिर्फ 5 रुपये मिल रही है और ट्रांसफर कर देगा मार्केट बी की तरफ जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू उसको 8 रुपये मिल रही है, क्योंकि फायदे में कहाँ रहेगा वो मार्केट बी में प्रोडक्ट को सेल करने से। बाय सेलिंग 1 यूनिट लेस इन मार्केट ए द मोनोपोलिस्ट विल लॉस ₹5। अगर वो यहाँ पे कम यूनिट सेल करता है तो सिर्फ उसको 5 रुपये गंवाने पड़ेंगे। जब यहाँ पे वो सेल करते हैं कि यूनिट ज़्यादा तो वहाँ पे उसको 8 रुपये जो कमाने पड़ेंगे। तो बेनिफिशियल क्या है उसको बी मार्केट में सेल करना। तो ये ट्रांसफर है गुड्स का तब तक चलता जाएगा जब तक जो मोनोपोलिस्ट का जो दोनों ही मार्जिन रेवेन्यू जो दोनों मार्केट की मार्जिन रेवेन्यू जो सेम नहीं हो जाएगी। जब तक मार्जिन रेवेन्यू ए मार्केट की मार्जिन रेवेन्यू बी मार्केट इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। इनकी ए मार्केट से वो प्रोडक्ट को हटाता जाएगा और बी मार्केट में उसको सेल करता जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था कि कब प्रॉफिटेबल रहता है प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना मोनोपोलिस्ट के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।